बिहार में नीतीश कुमार के हिजाब कांड के बाद विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ लगातार नीतीश कुमार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं हिंदू धर्मगुरु भी नीतीश के हिजाब खींचने के बाद नाराज दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी अब सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन अपने घर से ही गायब है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नुसरत परवीन कहां गई। यहां तक कि उनके घर के पास रहने वाले उनके पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर नुसरत परवीन कहां चली गई हैं। 15 दिसंबर को पटना में आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। वीडियो में साफ दिखता है कि नीतीश कुमार ने महिला से कहा हिजाब की ओर देखते हुए कि ये क्या है, और फिर खुद हिजाब नीचे खींच दिया। इससे महिला असहज हो गई और आसपास के लोग हंसने लगे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया था। और पूरे देश में इसे लेकर बवाल भी मचा। विपक्षी पार्टियां जैसे आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे महिला की गरिमा का अपमान बताया और मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए। कुछ लोगों ने तो माफी मांगने और साथ ही इस्तीफे की भी मांग की। वहीं पूरी घटना के सामने आने के बाद से नुसरत परवीन अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं, इसे लेकर सवाल बना हुआ था। वहीं 20 दिसंबर को उन्हें नौकरी ज्वाइन भी करनी थी, लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं पहुंची। इससे पहले कहा जा रहा था कि नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वे नौकरी ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं, इसे लेकर उन्होंने किसी भी तरह की सूचना विभाग को नहीं दी है। वहीं 20 तारीख को जब वो नहीं पहुंची तो फिर से सवाल उठने लगे कि आखिर वो नौकरी ज्वाइन करने क्यों नहीं आई। हालांकि अब तमाम कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ा दी गई और अब ज्वाइनिंग की तारीख 30 दिसंबर कर दी गई, यानी नुसरत परवीन अभी भी 30 दिसंबर तक नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नुसरत परवीन अपने घर से ही गायब बताई जा रही हैं। आपको बताएं कि नुसरत परवीन का घर पटना में स्थित है, जहां पर वो अपने परिवार के साथ एक घर में रहती हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ है। वहीं उनके घर के बाहर एक गार्ड का काम करने वाले व्यक्ति से जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि पूरा परिवार ही कहीं चला गया है, लेकिन कहां गया है इसकी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की गई। वहीं चर्चा यह भी है कि नुसरत परवीन अपने परिवार के साथ कोलकाता जा सकती हैं, हालांकि इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है। उधर परिवार की ओर से कहा गया है कि इस घटना से नुसरत परवीन काफी आहत है। उनके भाई ने मीडिया को बताया कि वो मानसिक रूप से परेशान हैं और फिलहाल ज्वाइनिंग को लेकर असमंजस में है। हालांकि परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पूरी घटना के सामने आने के बाद से लगातार नुसरत परवीन चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि उन्हें नौकरी देने का झारखंड के एक मंत्री की तरफ से भी दावा किया गया था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया था कि वो उन्हें न सिर्फ नौकरी देंगे, साथ ही साथ उनकी मर्जी की पोस्टिंग देने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि इस बयान के बाद भी नुसरत परवीन या उनके परिवार की तरफ से किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया गया था। जाहिर है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिहार सरकार ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस घटना को विपक्ष लगातार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सीएम की मंशा गलत नहीं थी, वो पिता तुल्य हैं और इसी के नाते उन्होंने महिला के हिजाब को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष लगातार सीएम नीतीश से माफी की मांग कर रहा है। हालांकि अब नुसरत परवीन का अपना घर छोड़कर चले जाने को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि वो कहां हैं इसकी जानकारी उन्होंने या उनके परिवार की ओर से साझा नहीं की गई है। हालांकि सभी को इस बात का इंतजार है कि क्या नुसरत परवीन बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।